तो दोस्तों ये कहानी है भूतिया हवेली की। तहखाने में उस भयानक औरत को देखकर चारों की सांसें थम गई। उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो चुकी थी, जैसे उसने उन्हें फंसाने का मजा लिया हो। भागो! रोहित ने चिल्लाया, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। हवा में अजीब सी गूंज होने लगी। दीवारें थरथराने लगीं और तहखाने की छत से लाल रंग की बूंदें टपकने लगीं, जैसे खून। ये क्या हो रहा है? पूजा ने कांपती आवाज में कहा। तभी तहखाने की दीवारों पर एक पुराना दरवाजा खुला और भीतर से एक बूढ़ी औरत निकली। सांवली, झुर्रियों से भरा चेहरा और हाथ में एक पुराना दीपक। अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ, उसने कहा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दौड़ते हुए उसके पीछे चल पड़े। अंदर एक पुराना कमरा था, जहां दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। उस औरत ने धीरे से कहा, यह हवेली सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि एक श्राप का घर है। 100 साल पहले रायचंद ने यहाँ बलि दी थी, एक मासूम लड़की की। वो आत्मा अब यहाँ हर आने वाले को अपना शिकार बनाती है। नीलम कांपते हुए बोली, तो हम क्या करें? उसे मुक्त करो, उसकी अधूरी बात पूरी करो, बूढ़ी औरत ने कहा और उन्हें एक पुरानी किताब दी। उसमें मंत्र लिखा था, लेकिन जैसे ही रोहित ने पढ़ना शुरू किया, हवेली जोर से कांपने लगी। बिना आंखों वाली आत्मा फिर प्रकट हो गई और इस बार वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं। तेज पढ़ो, पूरी ताकत से, बूढ़ी औरत चिल्लाई। रोहित ने मंत्र पूरा पढ़ा। आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवा में भड़कने लगी, जैसे आग में जल रही हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर सुबह हो चुकी थी। चारों लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, हवेली की छत पर वही औरत खड़ी थी। अब उसकी आंखें चमकदार। उसने बस इतना कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको जानना है कि उन चारों के साथ हवेली में क्या हुआ तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में पार्ट 4 लिखना ना भूलें।